बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग आज वेक्टर एडिशन पढ़ेंगे। दो सदिशों को कैसे जोड़ते हैं, दो सदिशों का योग। एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स को जोड़ने के दो रूल्स हैं, दो नियम हैं। पहला नियम है समांतर चतुर्भुज का नियम। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। दूसरा है त्रिभुज का नियम। लॉ ऑफ ट्रायंगल। ध्यानपूर्वक समझिएगा। समांतर चतुर्भुज का नियम ये कहता है कि अगर दो वेक्टर ए और बी दिए गए हैं मतलब भाई जिन दो वेक्टरों को जोड़ना है वो वेक्टर पहले आपको दिए तो जाएंगे ही, बताए तो जाएंगे ही। देने का मतलब है उनका परिमाण और उनकी दिशा दे दी गई है, यानी कि उनके बीच का कोण बता दिया गया है। तो यदि दो वेक्टर दिए गए हैं और उनको हमें जोड़ करके एक तीसरा वेक्टर निकालना है जो उनका परिणामी हो, जो उनके योग के बराबर हो, तो हम लोग समांतर चतुर्भुज के नियम से जब जोड़ते हैं तो पहले दोनों को दी हुई दिशा में इस प्रकार जोड़ते हैं कि उनकी पूंछ एक उभयनिष्ठ बिंदु से जुड़ी हो, यानी कि कॉमन टेल पॉइंट से स्टार्ट करके ए को ए की दिशा में और दिए गए परिमाण के बराबर और बी को बी की दिशा में दिए गए परिमाण के बराबर खींच लेते हैं। इनके बीच का दिया गया कोण थीटा यहां पर बना लेते हैं दोनों के बीच। फिर बी के हेड से एक लाइन खींचते हैं जो ए के समांतर हो और ए के हेड से शीर्ष से एक लाइन खींचते हैं जो बी के समांतर हो। ये दोनों समांतर रेखाएं जहां कट करती हैं वहां पर पैरेललोग्राम पूरा हो जाता है। पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेते हैं और कंप्लीट करने के बाद में उभयनिष्ठ पूंछ बिंदु से प्रारंभ होने वाला विकर्ण डायगोनल खींच देते हैं और ये डायगोनल ही इन दोनों का परिणामी योग होता है। ये प्रैक्टिकली डिराइव्ड लॉ है, एक्सपेरिमेंटली डिराइव्ड लॉ है, प्रयोग से प्राप्त किया गया नियम है। ए को ए की दिशा में, बी को बी की दिशा में और दिए गए परिमाण के बराबर खींचने के बाद पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेते हैं, समांतर चतुर्भुज कंप्लीट कर लेते हैं और उभयनिष्ठ पूंछ बिंदु से जहां पर ए और बी की पूंछ जुड़ी है वहां से प्रारंभ होने वाला विकर्ण, इस चतुर्भुज के दो विकर्ण हैं, एक ये वाला जो उभयनिष्ठ पूंछ बिंदु से शुरू हो रहा है और दूसरा इनके हेड को मिलाने वाला ये दूसरा विकर्ण भी है। ये आगे चल के हम बताएंगे कि ये वाला विकर्ण इन दोनों के घटाने को व्यक्त करता है। वो बात की बात है। फिलहाल आज ये समझिए कि ये जो परिणाम, ये जो ब्लू कलर से मैंने बनाया है, ये ए और बी का परिणामी योग है। यानी कि ए और बी को जब जोड़ेंगे, तो जो वेक्टर प्राप्त होगा वो वेक्टर इस वेक्टर द्वारा, इस विकर्ण द्वारा व्यक्त किया जाएगा लंबाई में और दिशा में। तो गौर करिएगा, समांतर चतुर्भुज के नियम को कथन के रूप में ऐसे कहा जाता है कि यदि दो वेक्टर ए और बी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं को, एडजेसेंट साइड्स को निरूपित करें तो उभयनिष्ठ पूंछ बिंदु से प्रारंभ होने वाला विकर्ण दिशा और परिमाण में इन दोनों के वेक्टर योग को व्यक्त करता है, प्रदर्शित करता है, यानी कि वेक्टर योग के बराबर होता है। त्रिभुज का नियम क्या कहता है? त्रिभुज का नियम कहता है कि यदि दो वेक्टर ए और बी गिवन है तो पहले आप ए को ड्रा करें। यदि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालना चाहते हैं तो पहले ए को ड्रा करना पड़ेगा। यदि बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर निकालना चाहते हैं तो पहले बी वेक्टर को ड्रा करना पड़ेगा। तो मैं ए प्लस बी निकाल रहा हूं, इसलिए ए को पहले ड्रा कर रहा हूं। फिर ए के हेड पर, ए के शीर्ष पर बी को ड्रा किया जाता है, खींचा जाता है और ए और बी के बीच का कोण जो इस चित्र में या यहाँ पर थीटा कोण ये दिया गया है, ये ए को आगे एक्सटेंड करके ये बहिष्ठ कोण के रूप में थीटा यहाँ पर बनाया जाता है। तो ए वेक्टर के हेड पर बी वेक्टर मैंने जोड़ा है, ए वेक्टर के शीर्ष पर बी वेक्टर की पूंछ मैंने जोड़ी है और बी वेक्टर को दिए गए दिशा में थीटा कोण पर बना दिया है। प्रथम वेक्टर के पूंछ और द्वितीय वेक्टर के शीर्ष को मिलाइए
ये वाला वेक्टर ये परिणामी वेक्टर है, ये इन दोनों का परिणामी योग है। ये है आर वेक्टर जो कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का योग है। गौर करिएगा, यदि बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर फाइंड करना हो, निकालना हो, तो पहले हम बी को ड्रा करेंगे, फिर बी के हेड पर ए को ड्रा करेंगे और इन दोनों के बीच का कोण यहां पर बनाएंगे थीटा बहिष कोण के रूप में, और ए बी वेक्टर की प्रथम वेक्टर बी वेक्टर है इस बार, और बी वेक्टर से द्वितीय वेक्टर ए वेक्टर के हेड को मिलाएंगे, ये वेक्टर बनेगा आर वेक्टर जो कि बी प्लस ए होगा। अगर आप इस चित्र को खिसका के लाएं और ये भी बी वेक्टर है, ये भी बी वेक्टर है, बी वेक्टर को बी वेक्टर पे कोइंसाइड कर दें तो एक समांतर चतुर्भुज बन जाएगा और ये सिद्ध हो जाएगा कि ये वाला परिणामी और ये वाला परिणामी अलग अलग नहीं है, समान है, सेम है। यानी कि इन दोनों चित्रों से ये स्पष्ट है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का योग बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर के योग के बराबर है। यानी कि वेक्टर योग में, वेक्टर एडिशन में क्रम को बदल सकते हैं, क्रम को बदल सकते हैं, इसको कहते हैं क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव लॉ। तो ऑर्डर को कम्यूट कर सकते हैं, कम्यूट करना मतलब आगे पीछे कर देना। जैसे संख्याओं में 1 + 2 = 2 + 1 होता है, 1 + 2 भी 3 होता है, 2 + 1 भी 3 होता है। उसी तरीके से सदिशों में ये नियम लगता है। गौर करिएगा, सदिशों में ये नियम आवश्यक रूप से कंपल्सरीली लगता है, लेकिन अदिशों में, स्केलर्स में जरूरी नहीं है। संख्याओं में तो लगता है लेकिन अन्य भौतिक राशियों में नहीं भी लग सकता है। जैसे कि समय में नहीं लगेगा, 1 सेकेंड + 2 सेकेंड = 2 सेकेंड + 1 सेकेंड आप इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि अगर प्रथम 1 सेकेंड पहले इलैप्स हो रहा है, पहले बीत रहा है, और द्वितीय 2 सेकेंड बाद में बीत रहा है, तो 2 सेकेंड को आप पहले लिख नहीं सकते, बाद वाले टाइम को पहले नहीं ला सकते। तो आप समझ गए होंगे कि सभी अदिशों में ये नियम, सभी स्केलर्स में ये नियम क्रम विनिमय नियम नहीं लगता, लेकिन सभी वेक्टरों में लगता है। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर होता है। त्रिभुज का नियम कथन के रूप में ऐसे कहा जाता है कि यदि दो दिए गए सदिश किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं, क्रमागत यानी कि एक निश्चित ऑर्डर में आने वाली, तो देखिए मैंने ए और बी को एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में बनाया है। तो यदि किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं द्वारा, यदि किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं द्वारा दो वेक्टरों को व्यक्त किया जाए दिशा और परिमाण में, तो तीसरी भुजा जो विपरीत क्रम में त्रिभुज को बंद करती है, देखिए ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज खींचे गए हैं, तीसरी भुजा इसको त्रिभुज को विपरीत क्रम में क्लॉकवाइज बंद कर रही है। तो तीसरी भुजा जो विपरीत क्रम में त्रिभुज को क्लोज करती है, बंद करती है, वो भुजा इन दोनों वेक्टरों का, ए और बी का वेक्टर योग कहलाती है या वेक्टर योग को व्यक्त करती है। तो ये आप देख रहे हैं तीसरी भुजा है त्रिभुज की, जो कि ए और बी वेक्टर का योग वेक्टर आर वेक्टर को व्यक्त कर रही है। और आपको मैं याद दिला दूं, आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा कि यदि त्रिभुज की दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी बड़ी वाली भुजा से अधिक है तो ही त्रिभुज बनता है। यदि बड़ी वाली भुजा दो छोटी वाली भुजाओं के योग के बराबर या उससे अधिक है तो त्रिभुज, क्लोज त्रिभुज, बंद त्रिभुज नहीं बनता। यानी कि अगर ये 5 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, तो 5 और 3 का योग करोगे तो तीसरी वाली भुजा की लंबाई से अधिक आना चाहिए। ए का परिमाण प्लस बी का परिमाण का योग, दोनों के लंबाइयों का योग ग्रेटर इक्वल टू होना चाहिए आर वेक्टर के परिमाण से। यानी कि त्रिभुज बनने का ये बेसिक नियम है कि त्रिभुज तभी बनता है जब दो छोटी भुजाओं की लंबाइयों का योग तीसरी बड़ी वाली भुजा से अधिक हो। बराबर हो जाएगा तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, वो फिर डिजेनरेटेड ट्रायंगल हो जाएगा, यानी कि फिर स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। फिर इन दोनों के योग से ऐसी स्थिति आ जाएगी, ए के आगे बी जोड़ा तो ये आर आ गया, ऐसी स्थिति आ जाएगी। तो ए और बी अगर समान दिशा में हो तो उनके परिमाण जुड़ेंगे, तो ये वाला जो तीसरा वेक्टर प्राप्त होगा आर वेक्टर, ये आर वेक्टर की लंबाई ए और बी की लंबाई के योग के बराबर होगा। तो इक्वल टू का साइन 0 डिग्री के केस में लगता है। तो मेरे ख्याल आपको समझ में आ गया होगा समांतर चतुर्भुज क्या है और त्रिभुज का, समांतर चतुर्भुज का नियम क्या है और त्रिभुज का नियम क्या है, कैसे जोड़ते हैं। इसमें एक सूत्र प्राप्त होता है, वो सूत्र बहुत आसानी से प्राप्त हो जाता है। अगर आप
ए वेक्टर को आगे एक्सटेंड कर लो और यहां से लंब गिरा लो, कुछ नाम दे दो, ओ पी क्यू एस एन, कुछ ऐसा नाम दे दो। ये कोण थीटा है तो ये बहिष कोण थीटा ही होगा। बी वेक्टर को अगर हम यहां से खिसका के यहां ले जाए तो आप देखो समांतर चतुर्भुज के नियम में त्रिभुज का नियम छुपा दिख रहा है। इस समांतर चतुर्भुज के अंदर एक ऊपर वाला ट्रायंगल छुपा लो तो ये नीचे वाला ट्रायंगल यहाँ पे बना हुआ है। तो समांतर चतुर्भुज के नियम से ही त्रिभुज का नियम निकला है। बी वेक्टर को आगे शिफ्ट कर दो तो ए के हेड पे बी को जोड़ने पे ये परिणामी प्राप्त हो रहा है, यही त्रिभुज का नियम है। तो गौर करिएगा, एस बिंदु से हमने लंब गिराया, ए को आगे एक्सटेंड, ए वेक्टर को आगे बढ़ा करके, और ये कोण 90 डिग्री है, ये लंबाई बी है, ये वेक्टर इस वेक्टर की लंबाई बी है। अगर ये लंबाई बी है तो ये वाली बी साइन थीटा होगी त्रिकोणमिति के नियम से, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण और cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो पीएन लंबाई जो होगी वो बी cos थीटा हो जाएगी, ये लंबाई बी cos थीटा, ये लंबाई बी साइन थीटा हो जाएगी। अब आप ध्यान से देखो तो समकोण त्रिभुज OSN में, त्रिभुज OSN में हम लोग लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस थ्योरम से, प्रमेय से लिख सकते हैं हम लोग कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण की लंबाई का स्क्वायर दो लंबवत भुजाओं के यानी कि आधार और लंब के लंबाई के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो ON स्क्वायर प्लस SN स्क्वायर, ON स्क्वायर प्लस SN स्क्वायर इज इक्वल टू OS स्क्वायर। OS लंबाई R है तो मैं इसकी जगह R लिख दे रहा हूं। ON जो है वो A लंबाई, A वेक्टर की लंबाई प्लस B cos थीटा के योग के बराबर दिख रहा है, तो A प्लस B cos थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। SN का स्क्वायर यानी कि B sin थीटा, ये B sin थीटा है, SN B sin थीटा का स्क्वायर। अब आप गौर करिएगा, A प्लस B cos थीटा का होल स्क्वायर खोलोगे तो आएगा पहला पद A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा, तीन पद आएंगे। A प्लस B का होल स्क्वायर खोलना आता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, तो 2AB cos थीटा आ जाएगा, और B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा एक पद है। अब आप ध्यान से देखिए, B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, इन दो पदों में B स्क्वायर कॉमन है, इन दोनों में B स्क्वायर कॉमन है, और B स्क्वायर कॉमन लेने पर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो R का मान ये आ गया, मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, R का मान अंडर रूट में, स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूट लग जाएगा, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, ये फार्मूला बन गया। A स्क्वायर प्लस 2B स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, ये दो वेक्टरों के योग से प्राप्त होने वाले परिणामी के परिमाण या लंबाई का सूत्र है। अब अगर आप देखो, ये एंगल अल्फा मान लो कि परिणामी ए वेक्टर से कितना कोण बना रहा है, दिशा भी बतानी पड़ेगी, ये तो परिमाण हो गया, लंबाई हो गई, दिशा भी बतानी पड़ेगी यार वेक्टर की। ए वेक्टर से दिशा बता रहे हैं, ये कोण अल्फा मान ले रहे हैं, तो tan अल्फा लिख सकते हैं OSN त्रिभुज में, tan अल्फा इसी त्रिभुज में, OSN त्रिभुज में लंब बटे आधार यानी कि SN बटे ON, और SN का मान है B sin थीटा और ON का मान है A प्लस B cos थीटा। तो ये है A और B वेक्टर को जोड़ने से प्राप्त होने वाले वेक्टर, परिणामी वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर R वेक्टर का परिमाण का सूत्र, और ये है दिशा का सूत्र। अगर इसी सूत्र में B और A को आपस में बदल दें तो यहाँ ऊपर A sin थीटा लिख दें और यहाँ पर A cos थीटा, और यहाँ A की जगह B, A और B को इंटरचेंज कर लें आपस में, तो दिशा प्राप्त हो जाएगी R वेक्टर की B वेक्टर से। क्लियर? मतलब अंडरस्टूड बात है। आप P को आगे बढ़ा लो, यहाँ से लंब गिरा लो और इधर एक समकोण त्रिभुज बना लो, राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, और ऐसे ही लंब बटे आधार लगाओ, इस एंगल को बीटा मान के, तो tan बीटा लिखा जा सकता है। tan बीटा, इस एंगल को बीटा मान लो, tan बीटा बराबर A sin थीटा पर B प्लस A cos थीटा आ जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि दो वेक्टरों को जोड़ने पर एक वेक्टर प्राप्त होता है, और वो वेक्टर समांतर चतुर्भुज के उभयनिष्ठ पूंछ बिंदु से शुरू होने वाले विकर्ण द्वारा व्यक्त किया जाता है, परिमाण और दिशा में, और परिमाण और दिशा का, परिणामी के परिमाण और दिशा का, यानी कि परिणामी के रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का ये फार्मूला है। ध्यानपूर्वक इसको समझ लीजिएगा।
नेक्स्ट टर्न पर हम लोग दो से अधिक वेक्टरों को जोड़ने का नियम पढ़ेंगे, यानी कि त्रिभुज के नियम का एक्सटेंशन पढ़ेंगे, जिसे बहुभुज का नियम कहते हैं। और उसके बाद किसी एक वेक्टर को दो वेक्टरों में तोड़ने का नियम पढ़ेंगे, जिसे वेक्टर का वियोजन कहते हैं। तो नेक्स्ट टर्न पर वियोजन और बहुभुज का नियम पढ़ा जाएगा। धन्यवाद।